मैं हूं अनूप फयाज एडवोकेट और आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नेशनल न्यूज़नामा। और आज हम एक नए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कानून क्या कहता है, इस प्रोग्राम में आज एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। क्या एफआईआर सरकारी कागज़ है? एफआईआर से मुल्ज़म का नाम ख़त्म करवाने के लिए कई पापड़ जो है वो बेलना पड़ते हैं। आज हम इस मौजू पर जो है वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एफआईआर जो है इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। फिर हम बात करेंगे कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो क्या होती है। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस कि कौन कौन से जो है पीपीसी के मुताबिक, पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक जो है कौन कौन से ऑफेंसेस जो है वो एफआईआर का हिस्सा बनते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर, कि एफआईआर का जो है मेन ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एफआईआर की। एफआईआर जो है इसका मीनिंग है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई शख्स जो है एक कंप्लेनेंट, जिसको उर्दू में मदई कहते हैं, जब भी वो किसी भी अपने जुरिस्डिक्शन के इलाका मुतलका थाना में जो है किसी भी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ जो एफआईआर को लॉन्च करवाता है, तो उस मुल्ज़म तक पुलिस इससे पहले के पहुँचे और एफआईआर जब मदई के ज़रिए से मुतलका थाना के अंदर जो है लॉन्च हो जाती है, उसके बाद कुछ ऐसे मुल्ज़मान जो एफआईआर में नॉमिनेटेड होते हैं और कुछ ऐसे मुल्ज़मान जो एफआईआर का हिस्सा नहीं होते। अब सवाल ये है कि एक एफआईआर जो है क्या सरकारी कागज़ है, और उस सरकारी कागज़ को हम किस तौर पे जो है लेते हैं। ये आज का प्रोग्राम जो है वो ना सिर्फ वकला बरादरी के लिए है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हर एक बसने वाले शहरी के लिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है। हमें आम फहम में मालूम नहीं होता कि जब भी हमारे किसी अजीज़ के ऊपर एफआईआर हो जाती है, या तो हमें इसका सदेबाब करना आता है, या कई मरतबा इस तरह होता है कि हम ये समझते हैं कि ना तो हमने कभी थाने कचहरी के चक्कर लगाए हैं और ना ही हम कभी कोर्ट कचहरी के अंदर जो है वो गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस तरह की मालूमात जो है एक शहरी को जानना इंतहाई जो है वो ज़रूरी है। और अब हम बात करते हैं कि एफआईआर के ताल्लुक से, जब भी एफआईआर कोई मदई मुकदमा जो है जब दर्ज करवाता है, तो उसके बाद जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो मुल्ज़म की तलाश में निकलती है। जब एफआईआर जो है पुलिस के हाथ आती है, तो वो मुल्ज़म को पकड़ने के लिए जो है वो वारंट जो है वो जारी करवाती है मुतलका मैजिस्ट्रेट से। अगर मुल्ज़म जो है फ़रार है, तो इसमें एक बात जो सीखने वाली वो ये है कि जैसे ही एफआईआर होती है लॉन्च मदई मुकदमा के मुताबिक, तो पहला स्टेप जो होता है किसी भी मुल्ज़म के लिए वो है बेल प्रोसीजर में से जो है वो गुज़रना। हम पहले बात करेंगे कि बेल प्रोसीजर जो है वो क्या होता है। बेल प्रोसीजर जो है इसके अंदर दो तरह की हम बेल अप्लाई करते हैं कि जब भी एफआईआर लॉन्च होती है तो कोई मुल्ज़म जो है मौके पर गिरफ्तार हो जाता है, पुलिस वाले जो हैं वो गिरफ्तारी डाल के बंदे का जुडिशल रिमांड जो है वो लेने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही बंदा जुडिशल होता है उसके बाद बंदा जो है, कोई भी मुल्ज़म जो है वो जेल के अंदर जो है वो चला जाता है। उसके बाद जो है जब अंदर कोई भी मुल्ज़म जेल के अंदर होता है, तो फिर जो है हम पोस्ट अरेस्ट जो है वो बेल अप्लाई करते हैं। इससे पहले कि मुल्ज़म जो है पुलिस की हिरासत में नहीं आया, गिरफ्तारी नहीं डली, तो मुल्ज़म के पास जो है एक रेमेडी होती है, वो प्री अरेस्ट जो है वो बेल अप्लाई करता है। तो प्री अरेस्ट बेल के बारे में पहले हम बात करते हैं कि प्री अरेस्ट बेल जो है वो एक मुल्ज़म को जो है वो क्या नॉलेज फराहम करती है। प्री अरेस्ट बेल जो है, प्री का मतलब होता है पहले और अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार। इससे पहले कि कोई भी शख्स गिरफ्तार हो तो आप जो है अदालत से एक ऐसी प्ली लेते हैं कि किसी भी शख्स को
अदालत के ऑर्डर पर गिरफ्तार जो है वो नहीं किया जाता। एफआईआर के अंदर चाहे 302 की ऑफेंस जो है ऐड हुई है या पीपीसी का कोई भी ऑफेंस ऐड हुआ है, जब कोई शख्स प्री अरेस्ट बेल के ऊपर है तो पुलिस जो है जब तक उसकी बेल जो है वो खारिज ना हो, पुलिस उसको जो है वो अरेस्ट नहीं करती। तो बेसिकली जो प्री अरेस्ट का बेल का मफहूम है, मतलब है, वो ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जिसको लोकल पुलिस कहते हैं हम, मुतलका थाना की, वो क्या करती है कि जैसे ही कोई शख्स प्री अरेस्ट बेल पे होता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है और जो है पुलिस फाइल जो है वो बनना शुरू हो जाती है और पुलिस अपना काम करती है और जो भी बयानात जो है मुल्ज़म के होते हैं, मुद्दई के होते हैं, वो ज़मनियों का हिस्सा जो है वो बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही जो है प्री अरेस्ट बेल का कोई फैसला आता है या तो बेल कन्फर्म हो जाती है, तो जो मुल्ज़म होता है वो मुतलका जात जो है मुतलका कोर्ट के अंदर जो है बेल कन्फर्म के लिए जो है वो जमा करवाता है। और अगर बेल जो है वो खारिज हो जाती है तो एक और मुल्ज़म के पास रेमेडी होती है कि अगर जो है वो मुतलका जो है मैजिस्ट्रेट से बेल खारिज हुई है तो वो सेशन कोर्ट का जो है सहारा लेता है। अगर सेशन कोर्ट से जो है वो बेल खारिज हुई है, प्री अरेस्ट बेल, तो वो फिर हाई कोर्ट के लिए जो है वो अप्लाई करता है। तो जब हाई कोर्ट के अंदर बेल चलती है तो फिर भी मुल्ज़म के पास कुछ ना कुछ टाइम होता है कि जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस के पास, तो वो एक प्री अरेस्ट बेल के ऊपर होता है। अगर हाई कोर्ट उसको खारिज करती है तो वो पुलिस गिरफ्तारी डालती है, तो वो फिर उसका जुडिशल रिमांड लिया जाता है। जैसे ही रिमांड लिया जाता है तो उसको जेल के अंदर भेजा जाता है। तो फिर सेकंड स्टेज आती है बेल प्रोसीजर के अंदर, पोस्ट अरेस्ट बेल। तो वो फिर एक नई जो है ग्राउंड हमारे पास आती है कि पोस्ट अरेस्ट बेल जो है, जब पुलिस मुल्ज़म को गिरफ्तार करके जेल के अंदर जो है वो डाल देती है, तो उसके बाद जो है अफेंस को देखते हुए अगर तो उनका रास्ते में कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो बेल जो है कंप्रोमाइज़ के बेस पर जो है वो ले ली जाती है। और अगर मुद्दई मुकदमा का और मुल्ज़म का कोई भी जो है आपस में पैचअप या कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, तो मुद्दई मुकदमा जो है वो गुस्से की जद में आकर किसी भी मुल्ज़म को जो है वो जेल की हवा लगवाता है। और जैसे जेल के अंदर कोई भी शख्स चलता है और उसकी इंटेरोगेशन जो है दोबारा स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जो है कुछ ही दिनों के बाद, महीनों के बाद या महीने के बाद जो है अफेंस को देखते हुए कोई भी मुल्ज़म जो है वो अपनी बेल को दोबारा अप्लाई करता है और वो होती है पोस्ट अरेस्ट बेल। यानी बंदा गिरफ्तार हो गया है और जेल के अंदर जो है वो चला गया है। और हम बात कर रहे हैं बेल प्रोसीजर की, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सारी हार्डशिप्स मैंने आपके सामने रखी हैं, ये इस तरह है जिस तरह कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए एक शख्स को पापड़ बेलना पड़ते हैं। तो इसी तरीके से जो है बहुत सारी मुश्किलात में से गुजर कर जो है एक जो मुल्ज़म है एफआईआर का, वो अपने इंसाफ के लिए जो है वो बहुत सारी मुश्किलात में से गुजरता है। और अब हम बात करते हैं कि एफआईआर जो है क्या सरकारी कागज़ है? डेफिनेट सरकारी कागज़ है और ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कोई भी शख्स जो है मुतलका थाना से एफआईआर को जो है वो ले सकता है। ये एक सरकारी पेपर है और सरकारी पेपर से किसी भी मुल्ज़म को, चाहे वो नॉमिनेटेड है या वो जो है नामालूम शख्स है, उसको अपने नाम को खारिज करने के लिए जो है बहुत सारी हार्डशिप्स, मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है। यहाँ मैं एक और बात ऐड करता जाऊँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो नॉमिनेटेड नहीं होते, जो है नामालूम अफराद भी एफआईआर के अंदर लिखा होता है। मुद्दई मुकदमा क्या करता है कि एक ततीमा बयान जो है वो तफ्तीशी को रिकॉर्ड करवाता है कि जनाब जो मैंने नामालूम शख्स का हवाला दिया है वो मुझे बावसूख ज़रिए से मालूम हुआ है कि यही शख्स जो है जिसने कानूनी तौर पर मेरे साथ ज़्यादती की है, तो उस शख्स का मुझे पता चल चुका है। और वो तफ्तीशी को अपना ततीमा बयान जो है रिकॉर्ड करवाता है। उसके ज़रिए से जो है वो बंदे को भी उस ततीमा बयान के अंदर जो है ज़मनी का हिस्सा बनाते हैं और उसको भी जो है पुलिस अरेस्ट कर सकती है उसके स्टेटमेंट की बना पर जो मुद्दई मुकदमा होता है।
अब हम बात कर रहे हैं कि जब बेल जो है अगर कंफर्म हो जाती है या बेल खारिज हो जाती है, और अगर बेल पोस्ट रेस्ट अप्लाई की है इस प्रोसीजर पर, और जैसे ही पोस्ट रेस्ट बेल जो है कंफर्म हो गई है और बंदा जो है बाहर आ गया है जेल से, और उसके बाद जो है पुलिस जो है अदालत में जो है 173 की रिपोर्ट जो है 173 की रिपोर्ट सीआरपीसी की जो है वो जमा करवाती है, और उसका मीनिंग होता है कि किसी भी शख्स का जो चालान है वो सबमिट हो गया है, अब इसका ट्रायल जो है वो स्टार्ट होगा। नाजरीन, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो मेरा मौजू है कि क्या एफआईआर एक सरकारी कागज़ है, और एफआईआर से मुल्ज़म का नाम ख़त्म करवाने के लिए कई पापड़ जो है वो बेलना पड़ते हैं, और मैंने पहले आपको बेल का प्रोसीजर जो है वो बताया है। अब हम बात कर रहे हैं कि ट्रायल का प्रोसीजर जो है वो क्या होता है। ट्रायल के प्रोसीजर के अंदर क्या होता है कि अगर बंदा ट्रायल जो है वो दो तरह से जो है वो अदालतों के अंदर चलते हैं। एक ये ट्रायल की कंडीशन है कि जो मुल्ज़म है वो बाहर है, जेल के अंदर जो है वो नहीं है, और एक ट्रायल की सिचुएशन ये है कि मुल्ज़म जो है वो जेल के अंदर है और अदालत में उसका जो है वो ट्रायल जो है वो चल रहा है। अब ट्रायल कैसे स्टार्ट होता है, अब हम इसकी बात करते हैं कि जब 173 की रिपोर्ट जो है मुतलका थाना जो है वो जब सबमिट अदालत के अंदर करवाता है, तो उसके बाद जो है क्या कार्रवाई शुरू होती है, मदई मुकदमा जो है वो क्या प्रोसीजर जो है वो करता है। पुलिस क्या करती है कि जैसे ही चालान जमा करवाती है उसके बाद मदई मुकदमा को भी नोटिस किया जाता है कि आपका चालान जो है इस मुकदमे का अदालत के अंदर ज़ेर समात है या स्टार्ट है। फिर क्या किया जाता है कि मुल्ज़म को भी जो है इन्फॉर्म किया जाता है। जैसे ही मुल्ज़म आता है तो मुल्ज़म को जो है अपना डिफेंस लॉयर करने के लिए जो है उसको डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिए जाते हैं, और फ़र्द जुर्म जो है उसके ऊपर आयद होती है। तो सबसे पहले ट्रायल के अंदर हम बात कर रहे हैं, नंबर 1 जो है पहलू जो है वो ये है कि मदई मुकदमा जो है वो अपनी एविडेंस को कंप्लीट करता है। ट्रायल के अंदर हम जो बात सीखते हैं वो ये है कि मदई मुकदमा जो है, यहाँ मैं एक बात को बयान करने के लिए एक एग्जाम्पल कोड करूँगा कि मदई मुकदमा एक ऐसी मंजिल बिल्डिंग जो है वो बनाता है, खूबसूरत बिल्डिंग, और जो डिफेंस लॉयर होता है, जो मुल्ज़म का वकील होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उस बिल्डिंग को जो है वो ढाना शुरू कर देता है। असल में उसकी एविडेंस के अंदर जो है वो इस तरह के सराख ढूंढता है कि मुल्ज़म को उसके अंदर से जो है वो रहाई मिल सके। तो सबसे पहले जो है मदई मुकदमा जो है वो क्या करता है, अपनी शहादत करवाता है वो अदालत के अंदर। जब उसकी एविडेंस जो है कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद जब उसका चीफ जो है, हम उसको सीआरपीसी के मुताबिक उसको चीफ कहते हैं, कि मदई मुकदमा जो है अपना लॉ प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करता है, तो उसके बाद जो है क्रॉस होता है, और क्रॉस जो है मुल्ज़म का जो लॉयर होता है उसके ऊपर क्रॉस करता है। और जैसे ही जो है वो अपनी एविडेंस मुकम्मल करता है तो जो अक्यूज़ का लॉयर है वो उसके ऊपर चीफ करता है, और उसके बाद जो है जब जिरा ख़त्म हो जाती है और फाइनल डिसीजन जो है पुलिस जो है अपनी सारी कार्रवाई मुकम्मल कर लेती है, तो अदालत जो है ट्रायल के अंदर दो बातें जो है मुल्ज़म के लिए होती हैं। नंबर 1, या तो मुल्ज़म को अक्विट कर दिया गया है, अक्विटल बरी कर दिया जाता है बाइज़्ज़त, या मुल्ज़म को जो है अदालत अपना फ़ैसला सुनाकर जो है ताज़रात पाकिस्तान के तहत जो है सज़ा सुनवाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी करें, और अगली वीडियो के साथ हम आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।